नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण। ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिया तत्व ज्ञान। परमात्म तत्व का ज्ञान करण निरपेक्ष है, इसलिए उसका अनुभव अपने आप से ही हो सकता है, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कारणों से नहीं। जब तक नाशवान वस्तुओं में सत्यता दिखेगी तब तक बोध नहीं होगा। बोध होने पर अपने में दोष तो रहते नहीं और गुण या विशेषता दिखती नहीं। जो हमारा स्वरूप नहीं है उसका त्याग कर दिया जाए तो जो हमारा स्वरूप है उसका बोध हो जाएगा। साधक में कोई भी आग्रह नहीं रहना चाहिए, न द्वैत का न अद्वैत का। आग्रह रहने से बोध नहीं होता। जब तक अहम है तब तक तत्व ज्ञान का अभिमान तो हो सकता है, पर वास्तविक तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक अपने में राग द्वेष है तब तक तत्वबोध नहीं हुआ है, केवल बातें सीखी हैं। तत्व ज्ञान होने में कई जन्म नहीं लगते। उत्कट अभिलाषा हो तो मिनटों में ही हो सकता है, क्योंकि तत्व सदा सर्वदा विद्यमान है। तत्व ज्ञान अभ्यास से नहीं होता, प्रत्युत अपने विवेक को महत्व देने से होता है। अभ्यास से एक नई अवस्था बनती है, तत्व नहीं मिलता। जब तक तत्व ज्ञान नहीं हो जाता तब तक सब प्राणी कैदी हैं। कैदी का लक्षण है पाप कर्म करे अपनी मर्जी से और दुख भोगे दूसरे की मर्जी से। मैं ब्रह्म हूँ यह अनुभव नहीं है, प्रत्युत अहम ग्रह उपासना है। इसलिए तत्व ज्ञान होने पर मैं ब्रह्म हूँ यह अनुभव नहीं होता। तत्व ज्ञान होने पर काम, क्रोध आदि विकारों का अत्यंत अभाव हो जाता है। जब तक हमारी दृष्टि में असत की सत्ता है तब तक विवेक है। असत की सत्ता मिटने पर विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। अपने में और दूसरों में निर्दोषता का अनुभव होना तत्व ज्ञान है, जीवन मुक्ति है। तत्व ज्ञान होने पर ज्ञानी पुरुष परिस्थिति से रहित नहीं होता, प्रत्युत सुख और दुख से रहित होता है। तत्व ज्ञान शरीर का नाश नहीं करता, प्रत्युत शरीर के संबंध का अर्थात अहमता और ममता का नाश करता है। तत्व ज्ञान अर्थात अज्ञान का नाश एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है। जैसा है वैसा अनुभव कर लेने का नाम ही ज्ञान है। जैसा है नहीं वैसा मान लेने का नाम अज्ञान है। एक भगवत तत्व अथवा परमात्म तत्व ही वास्तविक तत्व है, उसके सिवाय सब अतत्व है। मिलने वाली प्रत्येक वस्तु बिछड़ने वाली होती है, पर जो नित्य प्राप्त परमात्म तत्व है वह कभी किसी अवस्था में नहीं बिछड़ता, चाहे हमें उसका अनुभव हो अथवा ना हो। परमात्म तत्व का वर्णन नहीं होता, प्रत्युत अनुभव होता है। परमात्म तत्व के सिवाय अन्य की जितनी भी स्वीकृति है उतना ही अज्ञान है। संपूर्ण देश, काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति, घटना आदि का अभाव होने पर भी जो शेष रहता है वही परमात्म तत्व है। वास्तव में भगवान भी विद्यमान है, गुरु भी विद्यमान है, तत्व ज्ञान भी विद्यमान है और अपने में योग्यता और सामर्थ्य भी विद्यमान है। केवल नाशवान सुख की आसक्ति से ही उनके प्रकट होने में बाधा लग रही है। जय श्री राधे कृष्ण।